सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन। 11 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा ये भव्य मंदिर और कला संग्रहालय। स्मारक स्थल का प्रधानमंत्री मोदी ने किया शिलान्यास। संत रविदास जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंदिर के भव्य निर्माण के लिए पंचशिला पूजा के बाद मां भारती की वंदना। प्रधानमंत्री मोदी को पुजारी ने पहनाई फूलों की माला। भूमि पूजन कार्यक्रम में भारी संख्या में शामिल हुए रैदासी समुदाय के संत महात्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास परियोजनाओं की सौगात देने से पहले संत रविदास जी को पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया गया संत रविदास मंदिर का मॉडल। सीएम शिवराज ने भेंट की संत रविदास जी की जीवनी पर आधारित पुस्तक। कोलकाता में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर को लेकर विपक्ष को घेरा। कहा, विपक्ष मणिपुर पर नहीं चाहता था चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, वोटिंग से पहले ही सदन से भाग गया विपक्ष। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। कहा, घमंडिया गठबंधन की खुल गई पोल। कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक को वर्चुअली एड्रेस किया। मंत्री स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर किया जोरदार प्रहार। बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। मणिपुर को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। कांग्रेस बोली, सदन में 2 मिनट ही मणिपुर पर बोले प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बोले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी। कहा, हम मणिपुर पर प्रधानमंत्री को बोलने के लिए लाए थे अविश्वास प्रस्ताव। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के बारे में नहीं दी भरोसे लायक जानकारी। ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। उन्हें बताया गरीब विरोधी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को भी घेरा। कहा, अपनी विचारधारा भूल गए लोग। बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कोलकाता पहुंचे जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बगनान क्षेत्र में क्षेत्रीय पंचायत परिषद सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान जोरदार तरीके से नड्डा का स्वागत हुआ। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर कच्छ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। इफ्को के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। कुश्ती संघ के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आज होने वाला था चुनाव। गौ हिंसा मामले में अब तक 160 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 393 लोगों को अरेस्ट किया। सितंबर में नॉर्वे, बेल्जियम, फ्रांस के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। ईयू के नेताओं और भारतीयों के साथ करेंगे मुलाकात। आज से 2 दिवसीय वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु के ऊटी में मथुनाडु गांव पहुंचे राहुल गांधी। टोडा आदिवासी समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का लंच वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दोनों खाने का जमकर मजा लेते नजर आ रहे। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने ट्विटर में बदला अपना बायो। लिखा, सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। श्रीनगर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहे MiG-29 यूपीजी विमान। MiG-21 विमानों की जगह जनवरी में की गई थी इनकी तैनाती। 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक में MiG-21 ने दिखाई थी अपनी ताकत। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों का किया था सामना। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। पहले हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से दिल्ली लाए गए थे हथियार। सागर जिले का रहने वाला पकड़ा गया आरोपी लाल सिंह। दिल्ली सेवा विधेयक नए कानून के रूप में अधिसूचित। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। प्रियंका के राजनीतिक करियर को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने दिया बयान। कहा, प्रियंका में संसद में जाने की सारी योग्यताएं। ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट का सख्त आदेश। सर्वे के संबंध में औपचारिक सूचना दिए बगैर खबर दिखाने वालों पर होगा एक्शन। ज्ञानवापी मामले में सिविल कोर्ट में होने वाली सुनवाई टली। अब 28 अगस्त को होगी सुनवाई।
अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस भट्ट ने कहा, चिंताजनक बात यह है कि जेल या हिरासत में ये चीजें क्यों होती हैं। जस्टिस भट्ट ने सुनवाई के दौरान की बड़ी टिप्पणी। कहा, ऐसा लगता है कि कोई साठगांठ है। स्वाधीनता दिवस पर फिर लहराएगा हर घर तिरंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा, 13 से 15 अगस्त के बीच में फहराए राष्ट्रीय ध्वज। अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले बढ़ाई गई भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी। बॉर्डर पर महिला जवानों को किया गया तैनात। श्रीनगर के पुलवामा में तिरंगा रैली के दौरान पंच प्राण प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन किया गया। जलाए गए दीप। लखनऊ में 15 अगस्त को फ्री में दिखाई जाएगी देशभक्ति फिल्में। मल्टीप्लेक्स में दोपहर 1 बजे से दिखाई जाएंगी फिल्में। दिल्ली में पुस्तक विमोचन समारोह में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सभा को एड्रेस किया। पाली के चाय बेचने वाले युवक ने अपने गांव में स्वच्छता को लेकर चलाया अभियान। मुंबई में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किया सम्मानित। फतेहपुर शेखावटी में शिक्षक ने बदला स्कूल का स्वरूप। शिक्षक के प्रयास से बच्चों को मिल रही सारी सुविधाएं। जैसलमेर में पोखरण के सैन्य अभ्यास में शूरवीरों ने दिखाया पराक्रम। टैंकों और लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंजा आसमान। सैन्य युद्धाभ्यास में आत्मनिर्भर भारत की दिखाई दी झलक। अत्याधुनिक हथियारों से लैस टैंक, तोपों, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के साथ युद्धाभ्यास। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत और मलेशिया के बीच में टक्कर। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को दी 5-0 से शिकस्त। दिल्ली में वन महोत्सव का आयोजन। बवाना क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए लगाए जा रहे 10,000 पौधे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंची बीआरएस नेता के कविता और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। काशी में 1100 कमल पुष्प से किया गया बाबा भूतनाथ का श्रृंगार। बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। केरल के कोट्टायम में ओणम फूलों की कटाई का किया गया उद्घाटन। महिलाओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने राजघाट, दिल्ली गेट, आईटीओ से प्रगति मैदान का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों का जायजा लिया। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों की दिक्कतें सुनी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार ने अर्न कॉन्स्टिट्यूशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। पुस्तकालयों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। सुकमा में मंत्री कवासी लकमा ने नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों की दिक्कत सुनी। नागपुर में फिल्म आजादी लॉन्च। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। पंजाब में रोजगार को लेकर गुड न्यूज आई है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विभिन्न पदों के 38 उम्मीदवारों को बांटे नियुक्ति पत्र। मुंबई में वैश्विक अर्थव्यवस्था, चुनौतियां, अवसर, आगे की राह पर सेमिनार का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्चुअली हुई शामिल। चेन्नई में राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने महासागर सूचना सलाहकार सेवा पर मेगा जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 20वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में शामिल हुए भारतीय पुलिस बल के सदस्यों को सम्मानित किया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप के चयनित 25 छात्रों को सम्मानित किया। गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बैडमिंटन से जुड़ी हस्तियां शामिल हुई। जयपुर में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 का शुभारंभ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। भगवान श्री राम के लिए ओडिशा से अयोध्या पहुंची राखी। जगन्नाथ मंदिर से भेजी गई राखी। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने 40 से ज्यादा देशों के राजनयिकों के साथ बैठक की। व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। लखनऊ में राखी को लेकर सजी दुकानें। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर सोने चांदी हीरे की बांधेंगी राखी। कोयम्बटूर में एक युवक का अनोखा सा कमाल।
फलों पर उकेरी राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें। हैदराबाद में पुरानी विरासत को जिंदा रख रहे उस्ताद आज भी चला रहे 160 साल पुरानी तबला मरम्मत की दुकान। नासिक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कमाल किया, स्क्रैप की मदद से बनाई इलेक्ट्रिक साइकिल। यूपी के बरेली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा, बड़ी तादाद में जवानों ने हिस्सा लिया। बूंदी जिले के उमरगांव में दिखा देशभक्ति का जज्बा, हर घर से युवा होते हैं फौज में यहां पर भर्ती। अहमदाबाद में समृद्धि 2023 व्यापार मेले का शुभारंभ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की ओर से वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यूपी के संभल में कारों से भरी मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतरी, रेल ट्रैक बाधित। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी पर जलस्तर बढ़ गया है, कई इलाकों में भर गया पानी।